उस संगठन से जुड़े हुए सभी लोग और यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी लोग, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई हो। और पूरे देशवासियों को और स्पेशली उत्तराखंड की जो सरकार सोई हुई है उसको भी मैं इस मंच के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत दुख है आज, क्योंकि बड़ा मन था कि इस आजादी दिवस के दिन हम भी अपने कार्यस्थल पर अपने साथियों के साथ, अपने मरीजों के साथ, अपने सभी अस्पताल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, हम भी उनके साथ आजादी का पर्व मना रहे होते। साथियों, इतिहास गवाह है, पहले बाहर के शासक आके भारत पर शासन करके चले गए, अंग्रेज आए वो शासन करके चले गए। आखिर क्यों, आखिर कैसे? इतिहास गवाह है, जब जब न्याय छुप रहा है तब तब अन्याय हुआ है। लता जी ने एक गीत गाया था, जब देश में थी दिवाली वो झेल रहे थे गोली। जब भारत का नागरिक जागा और अन्याय इतना बढ़ चुका था जिसे सहन करना बहुत मुश्किल हो गया था, तब वो सड़कों पर भी उतरे, गोली भी खाई, जेल भी रहे, बहुत कुछ सहा है। और मैं समझती हूँ ये चीज आज हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और आज ये स्थिति हमारे साथ भी इसलिए है क्योंकि 12 साल पहले जो हमने चुप्पी साध ली थी, आज उसी का खामियाजा यहाँ सड़क में बैठ के हम भुगत रहे हैं। अगर 12 साल पहले हमने भी आवाज उठाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। साथियों, अगर हम इसी तरह चुप रहे तो आज हम सड़क पर हैं और आज से 12 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी भी सड़क पर होगी। इसलिए सरकार जो सोच रही है कि हम इनका मनोबल तोड़ देंगे, तो उनको, हमारा काम है उनको नाकाम करना। इस लड़ाई को जिस तरह एक नर्स अपने कार्यस्थल पर पूरी निष्ठा और लगन से अपना काम करती है, उसी लगन और निष्ठा से हमने ये लड़ाई लड़नी है। आज से 12 साल पहले हमारे कई साथी कोर्स करने के बाद विदेशों में पलायन कर गए और हमें भी बोला कि चलो वहां चलते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छी लाइफ जिएंगे, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हमारे अंदर तो वही था ना, नहीं, देश सेवा, देश प्रेम, क्योंकि देखा था पहाड़ियों में, दूर दूर खाइयों में कई जिंदगियां ऐसी थी जो रास्ते में ही दम तोड़ देती थी क्योंकि सुविधाओं का अभाव था। तो लगता था नहीं, हमने ये कोर्स इसलिए नहीं किया है कि हम अपने देश से बाहर जाएं। हमने ये कोर्स इसीलिए किया है क्योंकि हम अपने देश में रह के कुछ करना चाहते थे अपनों के लिए। पर आज उनकी बात याद आती है, क्या करना था? यहाँ सड़क में बैठना था, ये पीड़ा सहन करनी थी। हमारा भविष्य तो अंधकार में हो ही गया है और अब लग रहा है हमारे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में है। साथियों, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो और जो अपने कार्यस्थलों पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्थायी हो, अस्थायी हो, आउटसोर्स पर हो, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं, ये लड़ाई हम सबकी है। तो सरकार जो ये सोच रही है कि इनका मनोबल तोड़ देंगे, हमें डटकर उनका सामना करना है। धन सिंह रावत जी, इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगी आपसे कि हमें हमारा हक प्यार से दे दीजिए, क्योंकि अगर ये युवा जाग गया तो आपकी सत्ता की जड़ें हिला देगा। तो हम चाहते हैं कि आप ये नौबत ना लाए। हमारे साथी लोग इतने दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी कि अगर एक भी साथी को कुछ होता है, इसकी जिम्मेदार आप और आपकी सरकार होगी। और उसके बाद इस देश में जो क्रांति आएगी, उसके बाद आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ये अभी सिर्फ आवाज है, बाद में कहीं ये चीज में न बदल जाए, उससे पहले आप सुधर जाएं। नर्सिंग एकता जिंदाबाद, नर्सिंग एकता जिंदाबाद। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, अपनी बात को
हम लोग बार बार कह रहे हैं, और ये भी नहीं है, ये बात आपसे छुपी भी नहीं है। आपके पास जब आए थे आपने कहा था मैं बहुत भली बातें जानता हूँ, बहुत भली बातें समझता हूँ। जब आप इतनी ही अच्छी तरह समझते हैं तो हमें ये बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने काम को, जिस काम के लिए आपको ये पद दिया गया है, कम से कम उसकी गरिमा को बनाए रखें आप। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप सबको आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, और आशा करती हूँ कि अगले वर्ष इस आजादी के दिवस में हम सब अपने कार्यस्थल में पूर्ण रूप से आजाद होकर इसको बहुत अच्छे से मनाएंगे। धन्यवाद।